वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में वो है इन्फॉर्मेशन आ सीवी शुड इंक्लूड। तो सीवी के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए वही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो सीवी की फुल फॉर्म जैसे हम सभी जानते हैं, सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम वाइटे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है कि सीवी के अंदर क्या होना चाहिए, हमारी पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए। पर्सनल डिटेल्स में हमारा नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और हमारे बारे में थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। लाइक एजुकेशन हमने कहाँ से की है, क्या हमारे इस मतलब क्वालिफ़िकेशंस हैं, लाइक हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो किस स्ट्रीम में किया है हमने, ये सभी कुछ वो सब मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमारे पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। लाइक वर्क एक्सपीरियंस में हम मेंशन करेंगे कि इस जॉब से पहले हमने कहाँ पर प्रीवियसली जॉब की हुई है। ठीक है, तो वो वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन नहीं जाता है। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट्स। इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट में हमारी हॉबीज़ आएंगी। ठीक है, कि हमारी क्या क्या हॉबीज़ हैं, हमें क्या पसंद है। और अचीवमेंट्स में ये हो सकता है कि जो भी हमने एजुकेशन जब ली है, ठीक है, लाइक किसी भी कॉलेज से हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो वहाँ पर हमने क्या क्या अचीव किया है, या फिर प्रीवियस जॉब में हमारे क्या अचीवमेंट्स थे, कोई हमें अवार्ड मिला है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर हमने कोई सर्टिफिकेट जीता है, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, वो सब हम अचीवमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, स्किल्स में हमारा ये रहेगा कि हम बाकी कैंडिडेट से किस तरह बेहतर हैं। ठीक है, तो स्किल्स में हमें जो भी वर्क करना आता है वो हम मेंशन करेंगे। लाइक हमने प्रीवियस जॉब में क्या सीखा था तो वो हमारा स्किल हो सकता है। ओके, फिर आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि हमारा कोई नॉन पर्सन जो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो हम उसका नेम एंड नंबर मेंशन करते हैं विद एड्रेस, और अगर कोई डेजिग्नेशन है तो हम वो भी मेंशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आता है इसके बाद ऑनलाइन रिज्यूम। ऑनलाइन रिज्यूम में क्या होता है कि जो भी हम रिज्यूम बनाते हैं वो ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे हमारे सबमिट किए जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑनलाइन रिज्यूम्स बोलते हैं उनको, जैसे कि naukri.com, shine.com और इसके अलावा jobseekers.com और कई सारी वेबसाइट हैं जिन पर हम अपना रिज्यूम क्रिएट करते हैं ऑनलाइन ही, तो वो ऑनलाइन रिज्यूम कहे जाते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या हैं ऑनलाइन रिज्यूम के, You can submit your resume on any online job portal website which will manage your resume and make it visible to employers। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूम किसी भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं, और वहाँ से क्या होगा, हमारा रिज्यूम विजिबल होगा जितने भी एम्प्लॉयर्स उस वेबसाइट को विजिट करेंगे उनके लिए। सेकेंड पॉइंट है यू कैन अपडेट योर रिज्यूम ऑनलाइन एनी टाइम एंड एनीवेयर। तो जो भी हम रिज्यूम ऑनलाइन सबमिट करेंगे किसी भी जॉब पोर्टल पर, तो हम उसको कहीं से भी किसी भी टाइम अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई चेंजेस करना है अपने रिज्यूम में तो हम 24/7 उसमें चेंजेस कर सकते हैं बिना किसी को प्रॉब्लम क्रिएट किए। ठीक है, ऐड योर रिज्यूम पेज एड्रेस इनटू योर ईमेल सिग्नेचर। तो हम क्या कर सकते हैं, रिज्यूम का जो पेज एड्रेस है, ठीक है, जो रिज्यूम का पेज एड्रेस है वो हम अपने ईमेल में सिग्नेचर एज अ सिग्नेचर भी अटैच कर सकते हैं उसको। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम किसी को भी अगर मेल भेज रहे हैं तो वहाँ पर सिग्नेचर में हमने ईमेल पेज एड्रेस मेंशन कर दिया, तो हमारे रिज्यूम में भी हो सकता है कि क्लिक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसमें। ठीक है, और उससे हमें जॉब मिल सकती है ईजिली। इसके अलावा अटैच फाइल्स सच एज सर्टिफिकेट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, PDF एंड डेटाबेसेस। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रिज्यूम में हमने अपना मेंशन किए हैं डिटेल्स, उसके साथ में हम कोई भी सर्टिफिकेट्स उसमें अटैच कर सकते हैं, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, या फिर कोई PDF या फिर कोई डेटाबेसेस। ठीक है, तो इस तरह की फाइल्स हम अपने रिज्यूम के साथ में अटैच कर सकते हैं। बट ऑफलाइन रिज्यूम जो होता है, जो पेपर पे हम प्रिंट निकालते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमारे लिए फैसिलिटी मिलती है ऑनलाइन रिज्यूम के केसेस में ही। ठीक है, ऐड अप टू 5 डिफरेंट फ़ोटोज़। हम यहाँ पर अपने फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक 5 डिफरेंट फ़ोटोज़ होंगे जिनको हम ऐड कर सकते हैं, तो जो भी एम्प्लॉयर होगा वो हमारे फ़ोटोज़ को देख के हमारे बारे में काफ़ी कुछ जज कर सकता है। ओके, वेरी इजी टू यूज़ एंड इट इज़ फ्री। तो ऑनलाइन रिज्यूम क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, लाइक अगर आपको ऑनलाइन रिज्यूम क्रिएट करना है तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे किए। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिज्यूम।
तो ऑनलाइन रिज्यूम कितने टाइप्स के होते हैं? कैरियर चेंज रिज्यूम, जब भी हमें कोई अपना कैरियर चेंज करना है तब हम रिज्यूम बनाते हैं। एंट्री लेवल एक्सपीरियंस रिज्यूम, तो हमें अगर स्टार्ट करनी है अपनी जॉब करनी, ठीक है, तो एंट्री लेवल एक्सपीरियंस रिज्यूम हम बनाते हैं। लाइक हमें एंट्री लेवल कैसे कि हम किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपोजर नहीं है हमारा, बट हम एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर। लाइक जॉब हमारी पहली जॉब है ये, और उसके लिए हम एक रिज्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो एंट्री लेवल एक्सपीरियंस रिज्यूम बनाते हैं। बट हमारे पास एक्सपीरियंस कहाँ का है? दूसरी किसी अलग फील्ड का। पब्लिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रिज्यूम, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रिज्यूम कोई भी ऐसी पोस्ट जो पब्लिकली लाइक पब्लिक के लिए होती है और उसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टर का पोस्ट वैकेंट है, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टर होता है वो, ओके, उसका रिज्यूम बना सकते हैं हम। क्वालिटी रिव्यू ऑडिटर रिज्यूम, तो जो क्वालिटी ऑडिटर्स होते हैं उसका रिज्यूम बना सकते हैं हम। क्वालिटी ऑडिटर्स बेसिकली वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी चेक करते हैं, ओके। राइटर रिज्यूम, तो कोई अगर राइटर है तो हम उसका रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं राइटर का। डिस्पैचर रिज्यूम, तो कोई अगर डिस्पैचर है, ठीक है, डिस्पैचर मतलब कि कोई पर्सन अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्पैच कर रहा है या फिर कोई पैकेट है जिसको डिस्पैच कर रहा है, तो उसका रिज्यूम भी बना सकते हैं हम यहाँ से। तो ये टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिज्यूम्स आ गए। अब रिज्यूम राइटिंग टिप्स, तो जब भी हम रिज्यूम लिखते हैं तो उसमें कुछ टिप्स हमें फॉलो करनी होती हैं। बिना टिप्स के हमारा रिज्यूम एकदम वर्थलेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या टिप्स हैं हमारे पास? फर्स्ट पॉइंट है लिस्ट योर टेक्निकल नॉलेज फर्स्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो जब भी हम रिज्यूम राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा? हमारी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको हमें सबसे पहले लिखना होगा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, जिससे कि हमारी नॉलेज के बारे में जो भी हमारा इंटरव्यूअर है उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी वो प्रॉपर तरीके से रीड कर पाएगा। लिस्ट और क्वालिफिकेशंस इन ऑर्डर ऑफ रिलेवेंस फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट, तो जो भी हमारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, उनको एक ऑर्डर में मेंशन करना होता है। लाइक जो भी हमारी पहले अभी की जो करंट वाली क्वालिफिकेशन है वो अभी लिखी जाएगी, उसके बाद में हम लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। लाइक ग्रेजुएशन, दैन 12th, दैन हाई स्कूल, दैन स्कूलिंग, ये सारी चीज़ें इस टाइप से। तो मोस्ट टू लीस्ट हम लिखते हैं जो भी हमारी क्वालिफिकेशंस होती हैं। क्वान्टिफाई योर एक्सपीरियंस वेयर एवर पॉसिबल, तो जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है एक्सपीरियंस को मेंशन करने की, हमें वहाँ पे उसको क्वांटिफाई करना होगा। क्वांटिफाई करने से मतलब क्या है कि उसको हमें बताना होगा कि कितना एक्सपीरियंस हमारे पास किस फील्ड में है, ठीक है, इस टाइप से। फिर बिगिन सेंटेंसेस विद एक्शन वर्ब्स, तो जितने भी हम सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उनको हमें कैसे स्टार्ट करना होगा? एक्शन वर्ब के साथ में। एक्शन वर्ब में ही हम उन सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे और तभी वो प्रॉपर तरीके से रीड कर पाएगा कोई भी। हाईलाइटिंग ऑल योर स्ट्रेंथ, तो जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, वो सभी हमें हाईलाइट करनी चाहिए। बट वीकनेसेस को हमें अवॉइड करना चाहिए हाईलाइट करने से। हमें केवल अपनी स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करनी चाहिए जिससे सामने वाले को हमारे बारे में सारी अच्छी बातें ही पता हों, जो भी एम्प्लॉयर है उसको, ठीक है। तो एम्प्लॉयर हमारे अच्छे पॉइंट्स को ही कैप्चर करेगा वो। बी कंसाइज, रिज्यूम्स रिफ्लेक्टिंग 5 years और लेस एक्सपीरियंस शुड फिट ऑन 1 page। तो जो रिज्यूम्स होते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें 5 साल या उससे कम का एक्सपीरियंस है तो ये केवल एक ही पेज की रिज्यूम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो रिज्यूम लिखते टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 to 10 पेजेस हो गए हैं हमारे पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक पेज में रिज्यूम है तो हम एक ही पेज में देंगे लिखकर। अगर वो एक पेज से ज़्यादा हो रहा है, कोई अलग इन्फॉर्मेशन है जिसको हम मर्ज नहीं कर सकते सिंगल पेज पे, तो अभी हम उसको दूसरे पेज पे करेंगे, ठीक है। वरना हम एक ही पेज पर ही सारी इन्फॉर्मेशन अपने रिज्यूम की वो मेंशन करना चाहते हैं, ओके। ओमिट नीडलेस आइटम्स, तो जो भी नीडलेस आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनको हमें निकाल देना चाहिए। तो जब भी हम रिज्यूम लिखेंगे तो लाइक जो कोई अननेसेसरी पॉइंट्स है हमारे रिज्यूम में, हम उसको निकाल सकते हैं। या फिर हम ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि किस पॉइंट से हमारे पॉजिटिविटी या फिर हमारे अच्छाइयाँ पता चल रही हैं एम्प्लॉयर को, हम केवल वही इसमें इंक्लूड करेंगे, बाकी सबको हम निकाल देंगे, ठीक है। हैव अ ट्रस्टेड फ्रेंड रिव्यू योर रिज्यूम, तो हम एक अपने फ्रेंड को जो ट्रस्टेड होगा उसको हम रिव्यू कराएंगे अपना रिज्यूम, ताकि वो बता पाए कि प्रॉपर तरीके से बना है या नहीं बना है, ठीक है। अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम वो कर सकते हैं उस रिज्यूम के अंदर। प्रूफ रीड, बी श्योर टू कैच ऑल स्पेलिंग एरर्स,
ग्रामेटिकल वीकनेसेस, तो हमारे पास क्या है, प्रूफ रीड करना ज़रूरी है। प्रूफ रीड का मतलब क्या होता है कि हम अपना कोई भी हमने कंटेंट लिखा है वो किसी और से हम पढ़वा रहे हैं या चेक करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो हमारी मिस्टेक्स को हाईलाइट करे और हम उसमें चेंजेस कर पाएँ कुछ भी। तो ये क्या होता है, प्रूफ रीड होता है ये, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रूफ रीड वाले केस में अपने फ्रेंड से हम उसको पढ़वाएंगे, ओके, और उसके बाद में चेक करेंगे क्या एरर्स आई हैं और क्या ग्रामेटिकल एरर्स हैं हमारी या वीकनेसेस, उनको हमको रिमूव करना होता है सभी को, ठीक है। फिर स्टेप्स इन रिज्यूम राइटिंग। तो रिज्यूम राइटिंग में स्टेप्स क्या क्या होते हैं, लिस्ट योर एक्टिविटीज़, तो हमें पहले अपनी एक्टिविटीज़ लिस्ट करनी होती हैं। राइट अबाउट एक्टिविटीज़, तो हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं उनके बारे में हमें लिखना होगा। पिक आइटम्स टू हाईलाइट, तो जो भी आइटम्स हैं हमारे पास में, ठीक है, एक्टिविटीज़ से उनको हमें पिक करना होगा ताकि हम उनको हाईलाइट कर पाएँ। और हाईलाइट करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि वो एक्टिविटीज़ हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएंगे जिनको हम हाइड कर रहे थे अभी तक। फिर क्रिएट रिज्यूम सेक्शंस, तो हमें रिज्यूम का सेक्शंस बनाना होगा। लाइक रिज्यूम हम जब भी बनाते हैं तो एक पर्सनल डिटेल का सेक्शन हो गया, एक एजुकेशन का डिटेल्स का सेक्शन हो गया, एक पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन हो गया जो लास्ट में आता है, ठीक है। तो हमें रिज्यूम बनाने के लिए इस टाइप से सेक्शंस को डिवाइड करना होगा ताकि रिज्यूम हमारा क्लियरली समझ में आ पाए और अच्छे से बन पाए। फॉर्मेट योर रिज्यूम, तो रिज्यूम की फॉर्मेट हमेशा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक वो बॉर्डर बने हुए हैं हर तरफ से और काफ़ी कुछ उसमें कलरफुल नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा, ठीक है। एकदम सिंपल एंड सोबर होना चाहिए रिज्यूम का स्टाइल, ओके। फिर स्टडी रिज्यूम एग्जाम्पल्स, तो जितने भी रिव्यू के एग्जाम्पल्स हैं इस रिज्यूम के, हमें उनको पढ़ना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें उनको पढ़ने से हमें कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपने रिज्यूम में, ठीक है। रिज्यूम में उनका फ़ायदा क्या होगा, जो मिस्टेक्स हैं हमारी हम उनको ओवरकम कर सकते हैं और इससे हमारी मिस्टेक्स हाइड हो जाएंगी, ओके। तो इसके बाद आता है ए वेल डिज़ाइन रिज्यूम डज अ नंबर ऑफ थिंग्स, तो जितने भी एक अच्छे से बना हुआ रिज्यूम क्या होता है वो अलग ही लेवल पे वर्क करता है हमारे लिए। पेंट से पॉजिटिव एंड फैक्चुअल पिक्चर ऑफ यू, तो ये क्या करता है, अच्छा रिज्यूम बना जो होता है वो हमारी एक पॉजिटिव और फैक्चुअल पिक्चर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेट से पॉजिटिव टोन फॉर द इंटरव्यू, तो एक पॉजिटिव टोन सेट करेगा हमारे लिए इंटरव्यू के लिए। गाइड्स द इंटरव्यूअर इन व्हाट टू आस्क, तो गाइड करता है इंटरव्यूअर को कि क्या पूछना है अब, ठीक है, इस क्वेश्चंस क्या पुटअप करने हैं। इन्फ्लुएंस अदर्स हु अप्रूव द हायरिंग, तो एक अच्छा रिज्यूम इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लोगों को जो अप्रूव करते हैं हायरिंग के लिए, ओके। फिर 10 स्टेप्स टू अ गुड रिज्यूम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।